सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एथराइड AK। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू यूनिक हॉरर स्टोरी जो कि हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने सेंड की है। सो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कहानी है राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से, जहाँ की एक लड़की अंजलि, जिसकी नई नई शादी हुई थी। अंजलि जो कि वहाँ पर नई नई थी, तो वो उस घर के रस्मो रवाज कुछ भी नहीं जानती थी। उस घर में क्या है क्या नहीं वो कुछ भी नहीं जानती थी। सो राहुल का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा महल था और उस महल में बस 3 से 4 लोग रहा करते थे। एक उनका माली, एक अंजलि, एक राहुल और उसके ससुर जी। सो एक दिन की बात है, अंजलि को उस घर के बारे में कुछ नहीं पता था। उस घर में 3 मंजिल थी। पहली और दूसरी मंजिल पे जाना बिल्कुल अलाउ था, पर तीसरी मंजिल पे जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। सो वो तीसरी मंजिल पे एक दिन गलती से कपड़े सुखाने चली जाती है और जाते जाते उसे अचानक से कुछ नेगेटिव महसूस होता है, पर फिर भी वो चलती जाती रहती है। और जैसे ही वो चलते चलते ऊपर के फ्लोर में पहुंचती है, वहां देखती है एक बड़ा सा दरवाज़ा और उस दरवाजे में एक बहुत बड़ा ताला और रुद्राक्ष लटके हुए हैं। अंजलि जो कि पढ़े लिखे ख्यालों की थी, तो वो सब इतना नहीं मानती थी। सो वो जाती है और वो दरवाज़ा खोल देती है। जैसे वो दरवाज़ा खोलती है, अचानक से अंदर से कुछ पंछी उड़ के आके उसके चेहरे पर लग जाते हैं और फिर वो गिर जाती है। फिर वो कुछ ना सोचते ही, इतना नहीं डरती है, फिर वो चलते चलते उसी रूम के से छत के ऊपर जाती है और वहाँ जाके कपड़े सुखाती है। फिर वैसे ही दिन चलता है। शाम को उसके ससुर जी और रोहित काम करके घर लौटते हैं और जैसे ही वो लोग घर लौटते हैं, अंजलि को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। अंजलि जो कि एक बेड में बैठी थी और जो कि कभी कुछ नशा वशा नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, वो उस दिन बैठ के हुक्का मार रही थी वहाँ पे। तो वो देख के उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं कि ये अचानक से ऐसे क्या कर रही है। फिर उसके पति उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम तो ये सब कुछ भी नहीं करती थी, अचानक से ऐसे क्या करने लगी। तो वो उसे सीधा सा जवाब देती है, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हारे अधीन में मैं नहीं रहती। सो राहुल भी इतना कुछ नहीं बोलता है और वो चुपचाप सुन के साइड हो जाता है। फिर रात को वो लोग सोए रहते हैं। अभी तक भी उसके घर में किसी को नहीं पता था कि तीसरी मंजिल की दरवाज़ा वो खोल चुकी है, किसी को भी नहीं पता था। सो उसी दिन जैसे ही वो रात को सोए रहते हैं, अचानक से अंजलि, जिस पर मतलब आप सोच सकते हैं उस रूम में एक भयंकर एंटिटी को कैद किया गया था, जो कि था एक खतरनाक जिन। उस जिन को उसने आज़ाद कर दिया था। सो वो उसके शरीर पे अब कब्जा कर कर लिया था। सो उसने उसके शरीर पे कब्जा कर लिया था और अंजलि को पूरे अपने वश में कर लिया था। सो वो रात को जैसे ही सोए रहते हैं, अचानक से अंजलि उठती है और चल चल के सीधा जाती है उस तीसरे मंजिल में। तीसरे मंजिल में जाके वो बेड पे लेट जाती है और जैसे ही वो बेड पे लेटती है, वो जिन उसके साथ गलत काम करना शुरू कर देता है और ऐसे ही चलते रहता है। करीबन 1 से 2 हफ्ते तक किसी को कुछ पता नहीं चलता है। अंजलि दिन को जैसे भी रहती थी, पर वो रात को वैसे निकलती थी, उसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। सो एक दिन 1 हफ्ते से 2 हफ्ता पार हो जाता है। राहुल सोया नहीं रहता है। वो ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा काम करके आता है, तो वो थक भी गया होता है, पर उसे उस दिन पता नहीं किस लिए नींद नहीं आ रही थी। सो वो नहीं सोता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वो देखता है कि उसकी वाइफ अंजलि अचानक से उठ के कहीं जा रही है। सो कुछ भी नहीं सोचता है और उसका पीछा करता है बिना कोई आवाज़ किए। और जैसे ही वो देखता है, वो चल चल के जाते रहती है। वो तीसरे मंजिल पे पहुंच जाती है और जैसे ही वो तीसरे मंजिल पे पहुंचती है,
डर जाता है, क्योंकि उसके पापा ने बहुत ही ज़्यादा सख्त तरीके से मना किया था उस जगह पे जाने के लिए। कोई पता था उसका उस जगह से बहुत ही गहरा नाता है, क्योंकि उसकी माँ की मौत वहीं पर हुई थी और उसको उसी जिन ने मारा था। फिर वहाँ के तपस्वी जितने भी थे उन सब ने मिलकर उस जिन को उस रूम में कैद कर दिया था और वो अंजलि को वहाँ देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, पर वो उस वक्त कुछ नहीं करता। जैसे ही सुबह होती है वो उसे लेकर वहाँ के एक बहुत ही बड़े नामी पहुँचे हुए पंडित के पास चला जाता है और जैसे ही पंडित के मंदिर के अंदर वो घुसने वाली होती है, वो उसको वहीं पर रुकने को कहता है। वो पंडित जो कि देख के सब कुछ जान गया था कि इनके साथ क्या हो रहा है, और अंजलि जो कि बहुत ही ज़्यादा सूख गई थी, उसके चेहरे पे यहाँ पर काले काले दाग आ गए थे और वो देखने की हालत में नहीं थी। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की थी, पर वो उस वक्त देखने के लायक नहीं थी। सो इसी के साथ वो पंडित उन्हें बुलाता है अपने घर में, क्योंकि उस मंदिर में वो उसे लेके नहीं जा सकता था, क्योंकि वो एंटिटी उसे वहाँ घुसने नहीं दे रही थी। सो उसी के साथ वो उसे अपने घर ले जाता है और वहाँ पे एक ताबीज़ उसके हाथ में बांध देता है, जिससे कि वो जिन उसे छू नहीं पाएगा। सो इसी के साथ वो पंडित कहता है कि हमें उस घर में हवन करवाना पड़ेगा और उस जिन कैद करना पड़ेगा। सो ये सब सुन के रोहित बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके पापा जो थे वो भी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक को तो खो दिया था, पर उनकी नई बहू को वो खोना नहीं चाहते थे। सो इसी वजह से उन्होंने कहा कि हम एक दिन के बाद हवन करवाएंगे, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि तुरंत ही जो कुछ करवाना चाहिए इसी में करवाना चाहिए। फिर रात होती है। उसी रात वो जिन उसे छू तो नहीं सकता था, पर वो आता है और अंजलि को आवाज़ देता है, और जो कि आवाज़ रोहित भी सुन सकता था, और वो अंजलि को तीसरे महले पे बुलाते रहता है। पर अंजलि जो कि अब उसके कैद से थोड़ी सी आज़ाद थी, तो वो जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पर वो कहता है अगर तुम यहाँ नहीं आई इस राहुल को। सो अंजलि जो कि बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, वो उस जिन के बातों में आ जाती है और वो उस रात भी उसके रूम में चली जाती है तीसरे मंजिल पे, जो कि देख के बहुत ही ज़्यादा रोई। पर वो जिन उसे छू नहीं पा रहा था, सो उसने उससे वो ताबीज़ निकालने को कहा, पर अंजलि जो कि वो ताबीज़ निकालना नहीं चाहती थी बिल्कुल भी, तो इधर उधर से सामान फेंक के जिन उसे मारने लगा। फिर वो जैसे ही उसको मारने लगा, वो बहुत ही ज़्यादा डर गई और आखिरकार उसके दबाव में आते ही उसने वो ताबीज़ खोल दी। फिर एज़ यूजुअल आपको पता है क्या हुआ है, वो फिर से इंटीमेट होता है वो जिन उसके साथ, और उसके बाद अगले दिन जबकि अंजलि पूरी तरह से सूख गई थी, मतलब कुछ करने के लायक में नहीं थी, उस दिन वो पंडित अपने 2 शिष्यों के साथ आते हैं और वहाँ पे हवन करवाते हैं। और उस हवन में वो लोग बहुत सारे मंत्र पढ़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। उस वक्त उस रूम के दरवाजे बहुत ही ज़्यादा से फड़फड़ाने लगे, एक काला छाया इधर से उधर होने लगा। वो लोग देख के बहुत ही ज़्यादा डर गए, जो उनके घर वाले थे, पंडित नहीं। सो वो जिन उनको ज़ोर ज़ोर से चीख के कहने लगा कि मंत्र पढ़ना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पर ये पंडित लोग बहुत ही नामी पंडित थे। सो वो लोग एक गोल घेरा बनाते हैं सिंदूर का, और उसके बीच में उस जिन को बुलाते हैं अपने मंत्र की शक्तियों से, और उसके बाद उसे एक छोटे से बोतल में कैद कर देते हैं और उस बोतल को लेके वो अपने साथ चले जाते हैं। फिर उसके बाद से घर में जितनी भी परेशानियां थी, जब भी सब कुछ थी, वो सब ठीक हो गई। और अब तीसरे माले पे
भी लोग जा सकते थे क्योंकि वो लोग उसे कैद करके ले गए थे। फिर उन पंडितों ने उसे ले जाकर एक तालाब के पास ज़मीन में गाड़ दिया। के बाद से अंजलि और रोहित ठीक से रहने लगे और उनकी लाइफ सुधर गई। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।